नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज के दौरे पर रही। राष्ट्रपति ने आज प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्नान के बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी दौरा किया। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। प्रयागराज के दौरे पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। आपको जानकारी दे दें कि मातृकुंडिया दौरे पर रही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने मातृकुंडिया में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री गौतम दत्त, साथ ही सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, अर्जुनलाल जी नगर, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी सुधीर जोशी मौजूद रहे। राजस्थान बीजेपी संगठन चुनाव 100% पूर्ण। 1000 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी। करीब 43,000 बूथ समितियों का पुनर्गठन। आपको जानकारी दे दें कि फोटो, आधार, मोबाइल नंबर युक्त बूथ समितियों का निर्माण पहली बार हुआ है। सरहदी और अल्पसंख्यक बहुल इलाके में एडहॉक बूथ समितियां बनी। सभी 52,000 के लगभग बूथों का निर्माण किया जा रहा है। 44 में से 27 जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनावी प्रक्रिया में राजस्थान बीजेपी कई अन्य राज्यों से आगे। शुरुआत में देर हुई, लेकिन बाद में संगठन चुनाव ने गति पकड़ी। और खास बात यह है कि अधिकांश जगह बिना किसी विवाद के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के हल निकाला गया। लोकसभा चुनाव के बाद एक भी राज्य नहीं जीत सकी कांग्रेस। दरअसल हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव, झारखंड और दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन एक भी जगह सरकार नहीं बना सकी कांग्रेस। दिल्ली में तो पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 101 सीट पर चुनाव लड़ा और महज 16 सीटें ही जीत पाई कांग्रेस। हालांकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में गठबंधन के रूप में बनी सरकार। अगले 2 साल में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है, लेकिन इनमें भी कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड जो है वो खराब रहा। इस हाल बिहार चुनाव में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। ऐसे में अब कांग्रेस को नए सिरे से रणनीति पर काम करना होगा। गठबंधन के कारण क्षेत्रीय पार्टियों से कमजोर हो गई है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर लोकसभा के बाद कांग्रेस पार्टी एक भी जगह सरकार नहीं बना पाई। यमुना जल समझौते से जुड़ी जानकारी आपको दे रही है। दरअसल हरियाणा सरकार को फिर लिखा गया है पत्र। हरियाणा को जल्द टास्क फोर्स गठित करने के लिए पत्र लिखा है। जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार ने ये पत्र लिखा। WRD की माने तो सप्ताह भर पहले फिर से ये पत्र लिखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले महीने दिल्ली में हामी भरी थी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल्द ही टास्क फोर्स गठित करने को लेकर हामी भरी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ पर हामी उन्होंने भरी थी। राजस्थान 10 माह पहले ही गठित कर चुकी है अपनी टास्क फोर्स, और ऐसे भी अब ये वाला सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहा है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का जल्द खत्म होगा इंतजार। प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर भर्ती से जुड़ी जानकारी आपको दे दी। नोडल एजेंसी RUHS के स्तर पर अंतिम चरण में सभी तैयारियां। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में परीक्षा हो सकती है। ऑनलाइन माध्यम से मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा जो है, भर्ती परीक्षा, वो होगी। और फिलहाल 1480 पदों के लिए प्रक्रियाधीन है भर्ती, जिसमें 220 पद बढ़ने की उम्मीद है।
ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है। दरअसल अभी तक जो है परीक्षा की तारीख जो है वो निर्धारित नहीं हुई है। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी ये भर्ती परीक्षा। तो मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा का जल्द होगा खत्म इंतजार। देश में दूसरी बार और राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड्स 8 और 9 मार्च को जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन होगा। राजधानी में 2 दिन रहेगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जमावड़ा। इसमें शाहरुख खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही, कार्तिक आर्यन परफॉर्म करेंगी। वीवीआईपी टिकट्स की कीमत करीब 8 लाख रुपए तक है। 4,000 से लेकर 1.5 लाख तक अन्य टिकट्स की कीमत बता रही हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए ये टिकट्स जो हैं वो खरीदी जा सकती हैं। तो राजस्थान में पहली बार आईफा हो रही है। टिकट्स की अगर बात करें 4,000 से लेकर 1.5 लाख तक अन्य टिकट की कीमत है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए इन टिकट्स का जो है परचेजिंग हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। मातृकुंडिया के दौरे पर रहे सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा। मातृकुंडिया स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने सभा को संबोधित किया। इस सभा में क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ की धरती अत्यंत गौरवशाली है। ये वीरों और भक्तों की भूमि है। ये महाराणा प्रताप की धरती है। ये हमारी धरोहर है। मंदिरों में हमारी परंपरा, संस्कृतियों का संरक्षण होता है। मंदिर भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इनसे विरासत मजबूत होती है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं। हमने 50 से 55% संकल्प पत्र को पूरा किया है। ये कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। जैसलमेर में लक्ष्मी नाथ जी मंदिर में आरती के साथ डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज। दरअसल गड़ीसर लेक से निकली शोभा यात्रा में बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड रहा आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में मंगल कलश लिए बालिकाएं, परंपरागत कच्ची घोड़ी, लोक कलाकार, सजे धजे ऊंट और राजस्थानी गैर नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां हुई। मिस मुमल प्रतियोगिता में पारंपरिक राजस्थानी गहनों में सजकर महिलाएं पहुंची। बीकानेर की कोमल सिद्ध ने 50 लाख से ज्यादा की कीमत के राजस्थानी आभूषण पहने थे। वहीं मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता में चूरू से ज्योति शर्मा, पाली से रितु प्रजापत और राजश्री राजपुरोहित 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के गहनों से सजकर फेस्टिवल में पहुंची। बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी मरु महोत्सव में शामिल हुए। राजस्थानी संस्कृति की झलकियों को कैमरे में कैद करते नजर आए सैलानी, क्योंकि ये झलकियां उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करती हुई दिखाई दी। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल कृषि और संबंध विभागों की एमओयू से जुड़ी खबर है। अभी तक 16% राशि की एमओयू पर कार्य शुरू हो चुका है। 905 करोड़ रुपए के एमओयू में कार्य शुरू हो चुका है। 2400 करोड़ रुपए के एमओयू का काम प्रगति पर है। इन एमओयू से जुड़ी सभी सरकारी जरूरतें पूरी हो चुकी है। बूंदी की अगर बात करें तो 2600 करोड़ रुपए के एमओयू का काम प्रगति पर है। जयपुर को अगर समझे तो जयपुर में 313 करोड़ रुपए के एमओयू पर अभी तक कार्य शुरू हुआ है और अभी तक 8700 करोड़ की एमओयू पर काम किया। अगले 3 महीने के अंदर हजारों करोड़ों के जो एमओयू है वो धरातल पर उतरेंगे। कृषि विभाग ने 43,000 करोड़ की 2450 एमओयू किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और एआई के क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी है। इस साझेदारी से तैयार होंगे अगली पीढ़ी के ग्लोबल टेक लीडर्स। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और कंपनीज मिलकर बढ़ा सकती है इनोवेशन। इससे कई युवाओं को करियर बनाने का मौका मिलेगा। दरअसल एआई और सेमीकंडक्टर के डिपार्टमेंट में अच्छा करियर बना सकते हैं युवा। आपको जानकारी दे दें कि युवा एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने एक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का भारत और अमेरिका साझेदारी की संभावनाओं पर फोकस है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने शुरू कर दिए हैं एआई से संबंधित पाठ्यक्रम
और इस पाठ्यक्रम से जो युवा है उनको उनके करियर में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।